गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। एजुकेशन के एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म स्मार्ट स्टडी पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। देखिए, मैं CS अवस्थी आज आपको कैलकुलेशन मैथ्स के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यूब के बारे में बात करूंगा, घन के बारे में बात करूंगा। घन का मतलब होता है, क्यूब का मतलब होता है किसी भी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करना। हम 3 बार किसी संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 6, मैंने 6 को 3 बार मल्टीप्लाई किया तो मैं 6 इंटू 6 इंटू 6 करूंगा, आंसर निकल के आएगा 216। लेकिन जब नंबर बड़ा होगा, संख्या बड़ी होगी, तो हमें मल्टीप्लाई करने में टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि जब हम 3 बार करेंगे तो बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। भाई 2 बार करेंगे, फिर 2 बार से जो रिजल्ट आएगा उसको तीसरी बार उस संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, तो टाइम भी ज्यादा लगेगा और हमको कॉपी पेन चलाने की जरूरत पड़ेगी। देखिए, पेन तो हम यहां भी चलाएंगे, लेकिन प्रैक्टिस हम बार बार करेंगे तो हमारी स्पीड डेवलप होगी और एक नई चीज मिलेगी जिससे मैथ्स में हमको मजा आएगा। और हमारा जो ये डर है मैथ्स का कि मैथ्स समझ में नहीं आती, वो समझ में आना चालू होगी मेरे भाई। तो मेरे साथ में सभी ध्यान से देखेंगे, लिखेंगे एक एक बातों को। मैं क्यूब के बारे में बात कर रहा हूं। संख्या को 3 बार हम मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल एक स्मार्ट तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। मैं एक ऐसा यूनिक तरीका बताऊंगा जिससे हम 100 तक की संख्याओं का क्यूब आसानी से निकाल सके। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 100 के अंदर में ही सारे नंबर्स पूछे जाते हैं, बड़ी संख्या का नहीं आता। ऐसा नहीं आता भाई इस इतनी बड़ी संख्या का क्यूब, फिर हमको आगे सहारा लेना पड़ेगा। तो ध्यान से समझेंगे, मैं कुछ नंबर लिख रहा हूं और उनका क्यूब करके मैं बता रहा हूं, तो देखिए ध्यान से। देखिए, मैंने 2 नंबर अभी लिखा है और मैंने ये नंबर वो लिखे हैं जिनमें दोनों अंक, दोनों डिजिट समान हैं। जैसे मैंने 11 लिखा, मैंने 22 लिखा। आगे मैं और एग्जाम्पल देके बताऊंगा। बिल्कुल एक आसान तरीका बता रहा हूं, हम हंसेंगे, मुस्कुरा के आंसर देंगे, ऐसे तरीके में बता रहा हूं। यहां ये 2 डिजिट है, दोनों डिजिट हमारी सेम है, समान है। हम क्या करेंगे, यहां 1 है, 1 सेम है दोनों में, और यहां दोनों में 2 सेम है। हमारा हमको क्यूब करना है तो हम 1 का क्यूब करेंगे। हम 1 का क्यूब करेंगे तो 1 का क्यूब क्या होगा, 1 का क्यूब सबको पता है, 1 का क्यूब मेरे भाई 1 होता है। हमको 4 बार लिखना है इस 1 को। भाई हमारे पास जो नंबर है हम उस नंबर का क्यूब कर देंगे और जो वैल्यू हमारे पास में आई उसको हम 4 बार लिखेंगे, 4 टाइम्स लिखेंगे। फिर हमें क्या करना है, हमारे पास जो बीच के की वैल्यू है, बीच के जो मान है, देखिए हमको इस तरफ लेफ्ट वाला, हमको दोनों तरफ की जो वैल्यू है इनको छोड़ देना है, केवल बीच वाली वैल्यूओं को देखना है। इनका डबल करके हम नीचे लिख देंगे, हमेशा दुगना करके लिखेंगे, डबल करके लिखेंगे और इनको ऐड करेंगे। देखो मजा आएगा ऐड करने पर। क्या आया, 1 3 और यहाँ भी 3 और यहाँ 1, ये हमारा आंसर आ गया, हमारा क्यूब हो गया मेरे भाई। इतना मैंने छोटा तरीका बताया, बिल्कुल आसान तरीका। हमारे पास जो नंबर है, जो अंक है, इसका मैंने क्यूब किया, 4 बार मैंने नंबर लिखा। बीच का के जो 2 नंबर हैं इनको मैंने डबल करके लिखा और मैंने जोड़ दिया, ऐड कर दिया, सीधा आंसर आ गया। तो सेम इसी तरह से इसको करेंगे, सब खुद कर सकते हैं। जैसे हमारे पास में यहाँ 2 है तो 2 का क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब 8 होता है, तो 8 को मैं 4 बार लिखूंगा। 4 बार मैंने लिख दिया, बीच के नंबरों को मैं डबल करूंगा, मैंने यहाँ डबल किया और यहाँ फिर मैं ऐड करूंगा। ऐड करके लिखेंगे तो यह देखिए 8 हमारे पास में होगा, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 24 होगा। भाई 16 में मैं 8 ऐड करूंगा,
24 वैल्यू होगी, यहां से हम 4 लेंगे और 2 को कैरी के रूप में रखेंगे, हासिल के रूप में रखेंगे। तो यहां हम इनको ऐड करेंगे, 24 होगा और 2 हम हासिल के रूप में लगाएंगे। तो 24 और 2 26 आएगा, तो 6 लिख देंगे। फिर हम हासिल कैरी के रूप में 2 को लगाएंगे, फिर 2 को दोबारा से हम ऐड करेंगे, कैरी का जो बचा है उसको हम ऐड करेंगे 8 में और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 10। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये दोनों एग्जाम्पल्स आपके समझ में आ गए होंगे। हमारे पास जो नंबर है इसका क्यूब करेंगे, 4 बार लिखेंगे। बीच के जो दोनों वैल्यू है इनका डबल करके हमको बीच में वैल्यू लिखनी है और हमको ऐड करना है। 8 मैंने ऐड किया, 24 आया। अब 24 आया तो एक डिजिट लेना है, 24 का मैंने 4 लिया और 2 को मैंने कैरी के रूप में रख लिया। यहां भी 24 आया और 2 को मैं कैरी के रूप में ऐड करूंगा तो 26 होगा, फिर हम 6 लगा देंगे। 2 को फिर दोबारा से हम कैरी के रूप में लेके जाएंगे और 8 में हम 2 ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू 10 बनेगी। तो ये हमारा पूरा आंसर आ जाएगा 10,648, 22 का क्यूब। और हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसे मैंने 33 का क्यूब किया। अब हमको क्या करना है, मैंने वही चीज बताई है, 3 का क्यूब करेंगे 27, 4 टाइम्स लिखना है। बीच के नंबर्स का डबल करना है, तो 27 का डबल क्या होगा, 27 का डबल हमको पता है 54 होता है। ऐड कर देंगे इन्हें, हम यहां 27 है तो 7 लेंगे, 2 कैरी के रूप में रखेंगे। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 81 आएगा और 81 में हम 2 ऐड करेंगे, कैरी का, हासिल का जो 2 बचा है उसको ऐड करेंगे। तो 81 में 2 ऐड करेंगे तो 80 हमारा 3 होगा और हम यहां 3 लिख देंगे। इसको हासिल के रूप में दोबारा से लगा, फिर यहां वही 81 आ गया। 81 में हम 8 को ऐड करेंगे, 89 होगा। 89 में मैं 9 लिखूंगा और 8 हमारे पास में हासिल कैरी के रूप में बचेगा, जिसको मैं आगे यहां पुट करूंगा, इसमें ऐड करूंगा। 27 में मैं 8 ऐड करूंगा, 27 में जब मैं 8 ऐड करूंगा तो 35 वैल्यू होगी। तो यहां मैं 35 लिख रहा। देखिए मित्रों, क्यूब हो चुका है। हमारे पास जो नंबर है 4 टाइम्स मैं इस नंबर को लिखूंगा और बीच के जो 2 नंबर हैं इनका डबल करके मैं लिखूंगा और सबको मैं ऐड करता चलूंगा। तो ये मैंने वो कंसेप्ट बताया है, जब नंबर यहां सेम होंगे तो हम इस तरह से कर पाएंगे। अब मैं एक बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूं, ध्यान से समझेंगे और सभी संख्याओं को उसी तरह से हम काम करते रहेंगे। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने 21 का मेरे को क्यूब करना है। बड़े ध्यान से 2 एग्जाम्पलों को समझेंगे। मैं 21 का क्यूब करूं तो कैसे मैं करूंगा, तो ध्यान से एक एक बात को समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि क्यूब हम कर रहे हैं, हम किसी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल रहे हैं। हम क्या करेंगे, देखिए, सबसे पहले तो मैं 1 का क्यूब करूंगा तो यहां 1 का क्यूब 1 होता है। फिर मैं 2 का क्यूब करूंगा तो यहां मैं 8 लिख दूंगा, 2 का क्यूब भाई 8 होता है। तो यहां देखिए, यहां लास्ट इस नंबर का क्यूब किया, 1 का क्यूब किया और यहां 2 का क्यूब मैंने 8 कर दिया। अब हमें क्या करना है, जब नंबर अलग अलग आ जाएं तो हमें क्या करना होगा, ध्यान से एक एग्जाम्पल को समझेंगे और इस एग्जाम्पल की तरह ही हम सारे नंबरों का क्यूब करेंगे। अब देखिए, मैं नई चीज क्या बता रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं हमको दोनों जो नंबर्स हैं, ये जो दोनों नंबर्स हैं इनका स्क्वायर करके नीचे लिखना है। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है और 1 का स्क्वायर 1 होता है। भाई हमारे पास में 21 है, 2 और 1 है, तो 2 का स्क्वायर भी हम लिखेंगे नीचे और 1 का स्क्वायर भी हम इनके नीचे लिख देंगे। इस तरह से हम यहाँ नीचे लिखेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो यहाँ हम इस तरह से क्रॉस करेंगे, तो क्रॉस करके क्या लिखेंगे, 4 लिख देंगे और इस तरह से हम क्रॉस करेंगे, क्रॉस करके यहाँ हम 2 लिख देंगे। पहले हमको इस वैल्यू को लिखना है, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करना है तो 4 लिखना है, फिर हमको 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ 2 लिखना है। इन वैल्यू जो हमारे पास जो वैल्यू आई है इनका डबल करके हमको यहाँ और लिखना है और हमको ऐड करना है।
ऐड करते चलेंगे। देखिए 1 का जो 1 आया, यहाँ इनको ऐड करेंगे तो 6 आया, इनको 4 में मैं 8 ऐड करूंगा, 4 में जब मैं 8 ऐड करूंगा तो 12 होगा, 12 का मैं 2 लिखूंगा। अब एक हम कैरी के रूप में इसमें ऐड कर देंगे और यहाँ मैं जब एक ऐड करूंगा तो 9 हमारे पास वैल्यू होगी, 9261 हमारे पास वैल्यू बनेगी। थोड़ा सा मैं और आगे एक नए एग्जाम्पल से बात करता हूं। जैसे मान लीजिए हमारे पास में 32 का हमें क्यूब करना है। हम क्या करेंगे, हमको सबसे पहले इस नंबर का क्यूब करना है 8, इस नंबर का क्यूब करना है 27, फिर मैंने आपको बताया है इनका स्क्वायर करके नीचे लिखना है। 3 का स्क्वायर कर दिया 9 आया, 2 का स्क्वायर कर दिया 4 आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारा 18 हुआ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारा 12 हुआ। बीच के जो वैल्यू है इनका डबल करके 18 का डबल 36 होता है, 12 का डबल 24 होता है, और यहां हमको ऐड करना है। ऐड करेंगे तो मैं 8 का 8 लिखूंगा, यहां इन दोनों को ऐड करूंगा तो 36 होगा, यहां से 6 को मैं यहां लिखूंगा, और 3 हमारा जो होगा वो कैरी होगा, हासिल के रूप में होगा। फिर यहां मैं ऐड करूंगा तो ये इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो ये 54 आएगा, और 54 में मैं 3 ऐड करूंगा तो देखिए मैं यहां लिख रहा हूं साफ साफ, बिल्कुल साफ साफ लिख रहा हूं, 54 में मैं 3 ऐड करूंगा तो 57 आएगा, और 57 में मैं 7 को लिखूंगा। हमारे पास जो वैल्यू है 5 ये कैरी के रूप में रहेगी, हासिल के रूप में रहेगी। मैं आगे इसमें 5 ऐड करूंगा, जब मैं 27 में 5 ऐड करूंगा तो 32 हमारे पास वैल्यू होगी, ये हमारे पास आंसर आएगा। 32 का जो हमने क्यूब किया है वो 32,768 हमारे पास वैल्यू आएगी। अब आप ये कहोगे कि सब हम 3 बार ही मल्टीप्लाई करें तो, अरे भाई हमारा जो ट्रेडिशनल मेथड है हम उस मेथड से करते आए हैं, अगर हम इसमें प्रैक्टिस करेंगे, बार बार इसको करेंगे तो मजा आएगा और जल्दी आएगा। करके देखो, अगर हम बार बार इस मेथड से काम करें तो हमें मजा भी आएगा और आंसर भी जल्दी आएगा। लेकिन कंडीशन क्या होगी, जब हम बार बार इसी चीज को अप्लाई करें, काम करें, तो हमको मजा आएगा। क्योंकि 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो बार बार हर एक अंक को गुणा करना पड़ेगा। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है सिस्टम, यहाँ बिल्कुल एक ही कंसेप्ट है, एक ही तरीका है, जैसे सभी करेंगे। मैं और एग्जांपल दे रहा हूं, अब खुद को करने हैं। जैसे मैंने कहा 52 का क्यूब किया तो सब खुद करेंगे मेरे भाई, 52 का क्यूब खुद करेंगे। जैसे 43 का हमने क्यूब किया, हमको खुद को काम करना है, खुद को पेन चलाना है, अपने हिसाब से वैल्यू को निकालनी है, तो दोनों वैल्यूओं को खुद निकालेंगे। खुद कोशिश करिए। देखिए बिल्कुल स्पीड से काम करना है। अब एक बार सभी चेक करेंगे, यहां मैं कर रहा हूं, एक बार देखिए। 2 और 5 का क्यूब करेंगे तो ये 8 आएगा और ये 125 आएगा। फिर मैंने स्क्वायर बताया था, ये 25 और 4, 5 का स्क्वायर हम करेंगे और 2 का स्क्वायर हम करेंगे। फिर मैंने क्या बताया, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 50 आ गया, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ गया। डबल करना है बीच की वैल्यूओं को, ये 100 लिखेंगे, ये 40 लिखेंगे, और यहाँ इसको ऐड कर देंगे 8। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 60 का 0 और कैरी के रूप में मैं 6 को लिखूंगा। इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो 150, और 150 में मैं 6 को ऐड करूंगा तो 156, मैं 6 को यहां लिखूंगा, और 15 में इसमें ऐड करूंगा, 125 में मैं 15 ऐड करूंगा तो 140 हमारे पास वैल्यू होगी। ये हमारे पास वैल्यू आएगी 140,608। इसी तरह से 43 का क्यूब करेंगे, सभी करेंगे। देखिए सबसे पहले 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, फिर 4 का स्क्वायर किया, 3 का स्क्वायर किया, मल्टीप्लाई किया,
16 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 16 को 3 से किया तो 48 आ गया, और 9 को मैं 4 से करूंगा तो 36 मैं यहां लिखूंगा। अब मैंने क्या कहा, बीच के नंबर्स का डबल हमको करना है, हमको 48 का डबल करना है तो 96 होगा, 36 का डबल करेंगे तो 72 होगा। अब यहां हम ऐड करेंगे, ऐड करते हुए हमको सिंगल डिजिट में वैल्यू लिखनी है, बाकी कैरी के रूप में हमें आगे बढ़ाते हुए मान को लिखना है। तो देखिए मैं 27 का 7 लिखूंगा, 2 को मैं यहां कैरी के रूप में लिखूंगा। 36 और 72, 36 और 72 मतलब क्या होगा, 108 होगा। 36 और 72 108 होगा, और 2 हम इसमें और ऐड करेंगे तो 1010। बिल्कुल मैं साफ साफ लिख रहा हूं ताकि कोई गलती ना हो। तो मैं यहां 0 लिखूंगा, और अब कैरी के रूप में हमारे पास वैल्यू 11 बची। आगे मैं इसको ऐड करूंगा, 48 में 96 ऐड करूंगा, तो 48 में जब मैं 96 ऐड करूंगा तो 144 होगा। और 144 में देखिए 44 और 96, 144 में मैं 11 ऐड करूंगा तो 155। हम 5 को लिखेंगे और कैरी के रूप में 15 को ले जाएंगे, 15 को कैरी के रूप में लगाएंगे, और जब मैं 64 में 15 ऐड करूंगा तो 79 होगा। और ये हमारे पास वैल्यू आएगी, हम 43 का क्यूब करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 79507 हमारे पास वैल्यू होगी। और कुछ एग्जाम्पल हम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं आगे बढ़ रहा हूं, 85 का क्यूब कर रहा हूं। सभी को करना है अपने हिसाब से, वैल्यू अपने हिसाब से खुद को काम करना है। देखिए खुद को प्रैक्टिस करनी है। मैथ्स एक सब्जेक्ट ऐसा है जहां हम खुद हमारी नॉलेज को डेवलप करते हैं। हम जितना प्रैक्टिस करते हैं, हम बार बार जितना काम करते हैं, उतना हमारे निखार आता है, मजा आता है। तो खुद काम करेंगे, 85 का क्यूब करेंगे, बिल्कुल इसी कंसेप्ट से करेंगे। देखिए हमको क्या करना है, 5 का क्यूब करना है 125 होगा, 8 का क्यूब करना है, 8 का क्यूब 512 होता है, फिर इनका स्क्वायर करना है, फिर इनका स्क्वायर करना है तो इसको ऐड कर मल्टीप्लाई करना है। 64 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 64 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 320 होता है, 320 होता है। तो मैंने यहाँ 320 लिखूंगा, और 25 में को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 होगा। अब इनका डबल करके लिखना है, ये 640, ये 400। अब इनको इस तरह से हमको ऐड करना है। देखो नंबर बड़े हो जाएंगे, लेकिन हम क्यूब कर रहे हैं भाई, हम 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जब वैसे करके देखोगे तो पता चलेगा 3 बार मल्टीप्लाई करने पर कितनी हमको मेहनत करनी पड़ेगी, और ऐसे हमको क्या करना पड़ेगा। भाई एक बार ऐसे करके देखो, 4-5 एग्जाम्पल करो और ऐसे करके देखो, और एक बार वैसे मल्टीप्लाई करके देखो। देखो आपको खुद को पता चल जाएगा कि कहाँ स्पीड हमारी बढ़ रही है, जल्दी हमसे कहाँ हो रहा है। अब इसको हम ऐड करेंगे, ऐड करेंगे तो यहाँ 125 में हम 5 लेंगे, कैरी 12 लेंगे, यहाँ ये 600 होगा, 12 तो 612, यहाँ 2 और 61 हमारी कैरी के रूप में रहेगी। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 960 होगा, 960 और 61, 960 और 61 हमारे पास में क्या वैल्यू आएगी, 1000। 960 और 61, अरे 960 और उसमें 60 और कर दो, 60 और 60 120, मतलब 1020 हो गया, और 61 का 1 हो गया, तो मतलब 1021। यहां से हम 1 लिखेंगे और 121 को इसमें ऐड कर 102 को सॉरी 102 को हम 512 में ऐड करेंगे। तो 102 को जब मैं 512 में ऐड करूंगा तो 600 हमारा 14, ये हमारे पास वैल्यू होगी 614 125। तो देखिए मैंने क्यूब की बात करी, 3 बार हम मल्टीप्लाई, और इस कंसेप्ट से हम मैंने किया तो सभी 10-12 एग्जाम्पल करेंगे, इस सारी चीज को दोबारा से देखेंगे, ध्यान से एक एक बात को समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। मैथ्स में हमारा जो डर है, इस डर को दूर करेंगे। तो मैं आपके साथ में कंटिन्यूटी में काम करूंगा, लगातार वीडियोस आएंगी जहां मैं आपके जो मैथ्स का डर है
उसको दूर करूंगा, एक जीरो लेवल से मैं बात करूंगा और धीरे धीरे मैं उस लेवल को एडवांस और एक्स्ट्रा एडवांस लेवल पे ले जाऊंगा। तो सभी मेहनत करेंगे और ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना है।